सब भाइयों को केनंद रोधी की ओर से राम राम सत श्री अकाल। तो स्वागत है जी आप सब भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल केनंद रोधी डेयरी फार्म पर। और आज कैमरे के सामने देख पा रहे हो जी एक शानदार टॉप क्वालिटी की भैंस है। पहले इसकी ज्ञापन की वीडियो अपना जो अपने चैनल पे आई थी जी, और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड जो अपने हरियाणा प्रदेश को मिला है, भारत को बोल सका, क्योंकि जो HLDB के अंदर दूसरा तीसरा स्थान भैंस ने प्राप्त किया है अच्छा खासा दूध दिखा के। और जो आगे की जानकारी है जो गांव के डॉक्टर साहब है उन्होंने जो HLDB के अंदर भैंस का दूध रिकॉर्ड करवा उन्हीं से लेंगे। और अपने सुरेंद्र भाई उनको भी बहुत काफ़ी सारी बधाइयाँ, क्योंकि जो उनका प्रयास था अच्छा खासा दूध दिखाने का और अपने गांव का भी नाम रोशन करे, अपने हरियाणा प्रदेश का भी नाम रोशन करे। तो सबसे पहले सुरेंद्र भाई राम राम। और ठीक हो? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो कितना दूध रिकॉर्ड करवा भैंस ने? 27 किलो 136 ग्राम। अच्छा जी, और बढ़िया मेंटेन रहा खान पीने पर? हाँ जी बढ़िया। अच्छा, और अपने डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, तो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। तो अपनी देख रेख में भैंस ने दूध तोला? हाँ, इसका अपने गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल उमरा में 31 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक इसके दूध की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसमें उमरा गांव के ये श्री राजेश कुमार सन ऑफ बलराज की इन भैंस ने 27 किलो 136 ग्राम दूध दे करके एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, जो हमारे यहाँ आसपास किसी भैंस का इतना रिकॉर्ड नहीं आया। और इस चीज़ के लिए राजेश को बहुत बहुत बधाई है कि इन्होंने अपने पशु की इतनी केयर की और इतना अच्छा इसको मेंटेन किया कि आज इसका नाम, इनकी वजह से हमारे अस्पताल का नाम और विभाग का नाम हुआ है। तो डॉक्टर साहब जो कम से कम होगी अपने जो 10-15 साल तो होगी या ज़्यादा होगी? मेरे को 25 साल 25 साल होगी। तो अपनी देख रेख में पहली भैंस मिली है जो इतना ज़्यादा दूध रिकॉर्ड? मेरे रिकॉर्ड के अंदर पहली भैंस है जिसने इतना दूध दिया है। और जो एक तो थी अपनी सरस्वती अपने हरियाणा प्रदेश से की, वो भी 28 किलो 800 कुछ था, या इससे ज़्यादा कम हो सकता है। तो उसके बाद ये दूसरा नंबर मिला, तीसरा इसको कुछ जानकारी हो तो? पूरा रिकॉर्ड तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये शायद सेकंड या थर्ड में इसका नाम आ जाएगा। अच्छा। कि अभी क्योंकि लेटेस्ट रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है। तो अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड हमें देखना पड़ेगा कि इससे ऊपर कोई और रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है। हाँ। वरना इससे ऊपर का रिकॉर्ड वो 28,800 सरस्वती का ही है, लितानी से। तो ज़्यादा क्लियर तो नहीं, लेकिन दूसरा तीसरा स्थान बोल सका? तीसरा जरूर है, तीसरा तो जरूर है, और उसका दूसरा भी हो सकता है। अगर इससे ऊपर का भी कोई रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो डॉक्टर साहब चलो, इन्होंने भाई ने मेहनत कर रखी, अच्छी भैंस भी है। और जो आम किसान है पशुपालक आपने सुन लग रहे, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? पशुपालकों से हम ये कहेंगे कि राजेश की तरफ देखो आप कि इन्होंने कितनी मेहनत की। एक आदमी एक अच्छी भैंस रखे बजाय इसके कि वो 3-4 ऐसी भैंस रखे जो 8-7 किलो दूध दे रही हैं, क्योंकि उसके चारे का और मेहनत का और वो सारा खर्चा अगर आप मिलाओ, और एक आप ऐसी भैंस रखो जो 25 किलो दूध दे रही है, तो आपको 3 भैंस की जगह आप एक ही भैंस रखो, ताकि आपकी मेहनत एक पशु पे करनी पड़े जो 3 पे कर रहे हो। चारा जो 3 पशु का है वो आप एक पशु के ऊपर लगा रहे हो। चलो ठीक है, उससे ज्यादा आप इस पे मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी ये बहुत इकोनॉमिकल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। प्लस इसकी कीमत कितनी अच्छी जाएगी, और इसके आगे जो कटड़ा या कटड़ी जो भी होंगे इसके आगे, उसकी भी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी इनको। तो अपने घर पे ज़्यादा पशु रखने से अच्छा है, चाहे आप एक रखो पशु, उसकी बहुत अच्छी नस्ल का रखो और उसका अपने अस्पताल के अंदर कृत्रिम गर्भाधान कराओ, ताकि उसकी और आगे जो नस्ल आए वो और अच्छी सुधार में आए। और डॉक्टर साहब जो भाई की तो भैंस टॉप है, लेकिन गनखरे 3 भैंस ले रहे हैं जो 10-10 किलो दूध दे रहे, 3 लाख की है। लेकिन जब अपनी 26 किलो दूध देवा भैंस, तो नॉर्मल सी कीमत कट तक जा इसका एस्टिमेट है? देखो, पशु की कीमत का कोई यूँ तो नहीं है कि इतने किलो दूध पे इतनी कीमत फिक्स है, लेकिन वो मोल भाव के ऊपर पशु की नस्ल, दूध और सब चीज़ों के ऊपर व्यापारी जो है रेट लगा देते हैं। फिर भी मैं मानता हूँ कि भैंस की इसकी कीमत जो है मोल के ऊपर करे तो 10 और 15 लाख के बीच कोई कुछ भी कीमत इसकी व्यापारी लगा सकता है। यानी कि 10 और 15 लाख के इसकी कीमत हम मान के चलते हैं। वो है टाइम के ऊपर कि कोई की कीमत कितनी लगाता है। हाँ, इसके बीच में है कीमत। अच्छा, और भाई का मन में एक शंका और रह रही है, यूं लग रहा और ज्यादा दूध देवेगी, तो उसका ही फर्क है? रहता है बिल्कुल। देखो, ये यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल में 4 टाइम पशु को लेकर के गए पैदल, और फिर नई जगह के ऊपर पशु दूध देने में और इतनी दूर पैदल ले जाने में आप कम से कम 1 किलो दूध का अंतर मान के चलो कि इस भैंस का दूध 28 किलो प्लस है। 28 किलो प्लस बिल्कुल है। और एक थोड़ी दूसरी जगह जान में के मतलब ऊपरी जगह मन भी कौन लगा? कई पशु तो हमने देखे हैं कि वहाँ जाने के बाद दूध देते ही नहीं, मिलते भी कौन नहीं। हाँ,
तो ये फर्क मतलब घर होंगी से 1.5 किलो या किलो तो प्लस प्लस वही कह रहा हूँ मैं, 28 प्लस है इसका। ठीक ठीक है। तो ये लाइव का भी सोच रहे हैं भाई, तो करानी चाहिए या क्या कुछ आपकी राय? जो हमारा सरकारी रिकॉर्ड है उसको आप मतलब बेस्ट मानो रिकॉर्ड। तो एक रिकॉर्ड हम देंगे इनको जिसके ऊपर दो डॉक्टरों के, एसडीओ के, सबके साइन होंगे। हाँ हाँ, वो रिकॉर्ड ज़्यादा महत्व रखता है। लाइव रिकॉर्डिंग से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ वो है जो सरकारी रिकॉर्ड है। तो लाइव रिकॉर्डिंग की मैं तो नहीं मानता कि कोई बहुत ज़्यादा जरूरत है। जो हमने रिकॉर्ड दे दिया उससे ऊपर वो वैलिड नहीं है। हाँ। लाइव रिकॉर्डिंग। और एक अब मेरे हिसाब से अब एक अपना हरियाणा रह रहा है जिसमें HLD भी आ जो बोल सकें सरकारी हॉस्पिटल है। बाकी और तो जो पंजाब हो गया मान्य से नहीं हो रही, लोग विश्वास सा खत्म हो ले, लेकिन अपना पर रह रहे विश्वास सा। तो ये बात भी जो अपने डॉक्टर साहब मतलब जो लोकल अभी लगे जॉब पे, तो उनको क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि कई बार किसान गाल मिलकर है तो थोड़ी धोखाधड़ी तो हुई है, आपको भी पता होगा इस चीज़ के बारे में, कई बार हो जाए रोल सी। देखो हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप की दुनिया है। मैं ये नहीं कहता कि अब 100 में से 2 आदमी ऐसे भी होंगे जो पशु की अंदर धोखाधड़ी करके उसके गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन बहुत कम है ऐसे डिपार्टमेंट में। क्योंकि जो ये रिकॉर्डिंग होती है इसके अंदर 2 तो VS की ड्यूटी लगती है, एक SDO की ड्यूटी लगती है, एक BLEO की ड्यूटी लगती है। तो इतने लोगों की ड्यूटी के अंदर हेरा फेरी जो है बहुत मुश्किल काम है। मैं हेरा फेरी करवा दूंगा, दूसरा डॉक्टर करवा देगा, लेकिन 5 लोगों की कमेटी में सारे आदमी मिल करके हेरा फेरी करवा दें, ऐसा संभव तो नहीं होता। तो दूध की प्रतियोगिता 99.9% फेयर होती है। अगर मालिक ही कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ कर जाए और हमारे नज़रों से बचा करके गड़बड़ कर दे, वो भी एक चांस होता है, लेकिन बहुत कम चांस है ऐसा। जो तो पशु को देख करके हमें पता चल जाएगा कि इसके कितना दूध है, वो उसमें हेरा फेरी की भी गुंजाइश नहीं होती। और पशु की जो दूध की रीडिंग है कि सुबह कितना दिया, शाम को कितना दिया, उसमें जो अंतर है उससे भी पता चल जाता है कि पशु ने मालिक ने कोई हेरा फेरी तो नहीं की है। तो उसमें चांस कम है। लेकिन नए वेटरी डॉक्टरों से भी ऐसे मेरी ये है कि अपने एरिया के अंदर घूम फिर के लोगों को मोटिवेट करें ताकि इस तरह की भैंसें निकल के और आगे आए। हाँ डॉक्टर साहब, मैच तो है लेकिन थोड़े जो लोग जागरूक कम हो रहे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा जागरूक कम होने की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पशु के टॉप हो जाए, अस्पताल में नहीं लेके आते या घर करवा दो। घर संभव नहीं है, सरकारी योजना में हम केवल सरकारी संस्था में ही करवा सकते हैं। और टॉक वगैरह के इन चीज़ों के चक्कर में भी लोग नहीं लेकर के आते, तो उनको हम मोटिवेट करते हैं। मेरे को यहाँ अभी 4 महीने हुए, आने के बाद मैं 2 भैंस रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। अच्छा जी। इससे पहले भी एक भैंस राजेश के नाम से ही रिकॉर्ड हुई है, 20 किलो प्लस की थी वो भैंस भी। तो लोगों को मोटिवेट करेंगे और आगे और भी रिकॉर्डिंग कराएंगे। इस गांव में अच्छे हैं, पोटेंशियल है, पशु ब्रीड है, तो और भी अच्छे आएंगे एनिमल। ठीक है, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और ये आपके साथ जो डॉक्टर साहब थे इन्होंने भी दूध तलवाया है। ये हमारे हॉस्पिटल में VLDA है। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब नमस्कार। ये कुलवंत जी हैं। अच्छा जी, मैं VLDA रणवीर सिंह जीवित चुमरा में हूँ। ठीक है जी। हमारे पास राजेश ये भाई सुरेंद्र आया था, इन्होंने जिक्र किया कि मेरी भैंस बोला जी 28 प्लस दूध निकाल रही है। तो हमने इनको बताया कि 28 प्लस निकाल रही है तो कितने दिन की ब्याई होगी? बोला जी 8-10 दिन की। तो उनको हमने सारी स्कीम और उसके हिसाब से बताया कि रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। तो डॉक्टर साहब बात तो छेड़ दी आपने, जो करे को आम पशुपालक से ज़्यादा नॉलेज ना है भाई, कुकर में ऐसे पास पूछ करवाओ, तो क्या कुछ इसके मतलब शर्तें हो कुकर के फार्म भरना पड़ा है? हम ये बताना चाहेंगे जी कि हमारे जिसको कुछ ज्ञान नहीं है तो हमारे पास आइए। हम जो समय समय पर स्कीमें चलती हैं, जो सरकार की गाइडलाइन चलती है वो बताते रहते हैं। और कोशिश करेंगे कहीं गांव में भी कोई संगोष्ठी वगैरह लगाएंगे। तो आजकल जो है ये है कि 5-7 दिन के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है पशु। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोई बात नहीं, हमारा विभाग अपने आप ही निकाल के और उनके घर पे आके न और उसकी वेरिफिकेशन करता है कि ये फार्म आपने लगाया है क्या, और आपकी वो भैंस दिखाइए। हम उस भैंस की को वेरीफाई करके और फिर उसको टाइम दे देते हैं कि इतने इस टाइम में 4 टाइम आपको सार्वजनिक जगह पे लानी होती है। क्योंकि कई बार हमारे यहाँ ये होता है कि घर पे हम आ जाएंगे लेकिन गांव में सब तरह के लोग होते हैं। वो सोचेंगे कि डॉक्टर और सुरेंद्र तो मिलजुल के और ऐसा कुछ कर गए। तो इसलिए सार्वजनिक जगह होती है, हॉस्पिटल, हमारी डिस्पेंसरी या कहीं दूर की बात हो तो कोई स्कूल या धर्मशाला वहाँ लगाते हैं ताकि आम आदमी कोई वीडियो बनाए चाहे उसकी देखभाल करे, किसी भी तरह से अपना पेटा भरे कि भाई हाँ भैंस ने दूध निकाला है।
उनके सामने ही तोल के अगले का दूध पकड़ा देते हैं, रिकॉर्डिंग अपनी शीट में दर्ज कर लेते हैं। और डॉक्टर साहब एक ये जागरूक की फायदा भी तो है, उनको इसके पैसे भी तो मिलेंगे कुछ ना कुछ। हाँ बिल्कुल, अभी हमारी उसके स्कीम के अनुसार 30,000 रुपये इनको जो है HLDB से पैसे आएंगे। हम शीट बना के आगे करेंगे तो 30,000 रुपये इनके अकाउंट में एक अपनी प्रोसेस के दौरान आ जाएगी, इनाम की राशि के लिए। हाँ 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 हाँ। तो 30,000 रुपये का इनाम मिलेगा। 18 से ऊपर हमारी स्कीम है आजकल। अच्छा अच्छा। 18 किलो से ऊपर, किलो में होता है, 18 किलो से ऊपर जो निकालती है हाँ। वो रिकॉर्डिंग में लगती है। 18 से 22 तक 15,000 रुपये, 22 से 25 तक 20,000 रुपये और 25 से ऊपर 30,000 रुपये, ऐसे उनको इनाम के तौर पर HLDB देती है। तो डॉक्टर साहब बस थोड़ी यार जागरूकता की कमी रह रही है, वरना देखो हौसला भी बढ़ा है जब कोई 30,000 रुपये अपनी भैंस का दाना भी और अच्छी केयर करेगा और आगे भी अड़ोसी पड़ोसी ने भी हौसला हुआ कि भाई 30,000 रुपये मिले, लालच में तो करेंगे कम से कम और नहीं है। तो नीले लालच में तो आदमी के बरा कड़ा बिक जी है। हम तो सभी पशुपालक भाइयों से यही अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा की बजाय एक पालो, 2 पालो, अच्छी भैंस पाल के रखो। और सबसे अच्छी नस्ल कब आएगी, हमारे वहाँ ले जाके यही कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे। क्योंकि अब तक की जो हमारी नस्ल सुधरी है ना, वो बिल्कुल AI से ही सुधरी है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भाधान से ही सुधरी है और उसी से ही आगे और सुधरने के हम 20 साल पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तो 12 किलो की लगाते थे। 12 किलो से 15 में 1005 आती थी, 16 से ऊपर 2-3 आती थी। और आज वो जो है ना 18 तक की तो ये करके छोड़ दी, 18 तो आम दे ही रही है। हाँ। ये किससे आया? ये हमारा जो कृत्रिम गर्भाधान और विभाग की जो देन है, हाँ। उन्हीं से हुआ है। और जो डॉक्टर साहब मतलब जो भैंसों को ज्ञापन करो आप, जो सीमन रखो तो सीमन भी तो इसी भैंसों के बच्चे आवे नहीं जो इनके टॉप है वहीं के जाते हैं। इनका जो मेल होता है हमारा 1 साल बाद उनको हमारा विभाग खरीदता है। हाँ। पशुपालक अगर खुश होता है उसके पैसे उसको ये लगते हैं कि विभाग ने अच्छे लगाए हैं तो खुश होकर देता है। और उस रिकॉर्डिंग के आधार पे ही उसका रिकॉर्ड चलता है और उसका फिर बड़ा करके वही पाल पोस के लालन पालन करके उसे सीमन तैयार किया जाता है। ठीक। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर साहब आपकी भी ड्यूटी थी भैंस पे? अच्छा। तो आपकी ड्यूटी कहाँ फिलहाल? अच्छा जी, यहीं पास में कोई गाँव? ठीक है जी। और जो मतलब उमरा या सुल्तानपुर के जो ग्रामीण सुन रहे हैं तो उनसे एक निवेदन करूंगा, इतने अच्छे डॉक्टर साहब मिले आपको और इतने जो जागरूक है, क्योंकि आज का मतलब जो डॉक्टर साहब क्या पता उनका जॉब तो इसी हो रही है आवर हॉस्पिटल में बिक जाए है। तो डॉक्टर साहब इसे भी बहुत सारे हैं, लेकिन आवे के चले ना तो लोगों को नू मतलब भाई गाँव में की हो रहा है कि नहीं, तो ऐसे जागरूक डॉक्टर बहुत कम मिला है। बाकी देखो सारे राय इंसान है, सारे राय डॉक्टर है, लेकिन भाई देखो कि मैं चीज़ का फायदा उठाना चाहिए। तो जो भी मेरे ग्रामीण बात सुन रही इस चीज़ को, तो आप डॉक्टर साहब से जानकारी लो, कैसे दूध आदि बताएं, मतलब ये सारी जानकारी दे देंगे आपको। और 90% तो भैंस का मतलब या पेट में कीड़े लगा लिया, कुछ भी हाजमा नहीं अच्छी तरह खा पी नहीं रही, तो फ्री भी दवाइयाँ बहुत आती है डॉक्टर साहब हैं। लेकिन लोग जाने की खिचड़ा लगा लो तो कोशिश ही करते को नहीं। और लेकिन डॉक्टर साहब आप बहुत जागरूक हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही पशुपालक को जागरूक करते रहे। और जो कुछ ग्रामीण भी आए इन्होंने, तो गांव में भी हॉस्पिटल में अच्छे गए होगे, गांव के दूधा देखने या कुछ को नहीं गई, तो मतलब बोल सकें जागरूकता है पशुपालन की तरफ है। ठीक। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुरेंद्र भाई फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, इतना अच्छा खासा रिकॉर्ड बना दिया। तो आगे क्या कुछ उम्मीद लगा है? आगे तो भाई साहब घर पे तो 29 साढ़े 28 ये दे रही है। अच्छा। तो कहीं पे रिकॉर्ड और करवाऊंगा तो फिर मैं वो घटावे फिर लाइव देखेंगे सोचेंगे। अच्छा। बोल रहे हैं सरकारी रिकॉर्ड बढ़िया बन गया। हाँ। सर डॉक्टर से ऊपर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बोल रहा हूँ कोई भाई आके हमारे घर पे आके मान ले भाई कोई खरीदना चाहता हो या ना भी खरीदना चाहता हो, आके तोल सकता है भैंस का दूध, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी भाई ये नहीं मैं खरीदने वाला को तोले, कोई भी आके तोल सकता है। ठीक है। बाकी सोचेंगे भाई बताओ। ठीक है जी। यदि कोई लाइव का प्रोसेस रहा तो जरूर आपको कोई वीडियो के माध्यम से या कोई नहीं तो चलाने की जिम्मेदारी तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना। अच्छा। हाँ ये तो न्यूला सरकारी तो ऊपर तो कुछ होता भी नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। ना ठीक है, जैसा भी ठीक है। तो सुरेंद्र अपना मोबाइल नंबर? 80 598 हाँ 86 298।
ठीक है जी, ये सुरेंद्र भाई का मोबाइल नंबर है जो लगातार वीडियो के अंदर चल रहा है। भैंस देखने जरूर आइयो भाई, क्योंकि एक बार अपने भाई का नाम लगवाई थी, मेरे नंबर में जो फैमिली आईडी थी ना उसमें दिक्कत हो गई थी। अच्छा अच्छा, नंबर की तो भाई का नाम लगवा दी बैठे, मैं कोई नहीं अपने घर में है ना ना ठीक है, कोई नहीं। सब इसलिए लोग बोल रहे थे ना बता दें। बाकी आप मेहनत बहुत बढ़िया करे भाई हैं, और अपने जो गांव के उन्हें भी जागरूक कराया करो हैं, ताकि भाई नु करे लैंडा रखने तो दो रख ले वो बढ़िया रहेगी। वो बढ़िया, एक क्योंकि रख ले तो ही बढ़िया है। हाँ, क्योंकि आज तूड़े के रेट भी सारी चीज महंगी भी तो बहुत हो रही सुरेंद्र भाई। मैं अपने डलवाई थी, वो भी अपना रिकॉर्ड बनाया था 25 कुछ का। हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया था पहले भी आपका रिकॉर्ड बने रहा है, तो ऐसे मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो पालक वीडियो देख पाए सब भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। जय जवान जय किसान, जय हरियाणा, जय रणवी। किसान भाइयों, अगर आपका पशु समय पर नया ना आता हो, बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्रीडाइट खिलाओ, समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्रीडाइट को आप हर एक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और हाँ, इसे आप ऑनलाइन भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 80 595 37,000 पर संपर्क करें।